हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मूवी महिमा यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम कॉमेडी मिक्स फैमिली ड्रामा मूवी वर्जन भानुप्रिया के स्टोरी को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने इस मूवी को देखा है और मुझे पर्सनली यह मूवी काफ़ी अच्छी लगी है। तो चलिए बिना किसी देरी की इस फिल्म की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक भानु नाम की लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड इरफान का इंतज़ार कर रही होती है। तो वो इरफान को कॉल करती है, लेकिन वह उस समय कुत्ते को लेकर जा रहा होता है और उसके बातों से लगता है कि इरफान एक डॉग लवर है, जिस वजह से वह भानु को काफ़ी पसंद आ जाती है। जब भानु के पास वह जा रहा होता है तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। तभी भानु को पता चलता है कि इरफान कोई डॉग लवर नहीं, बल्कि वह कुत्तों को चुराकर बेचने वाला एक चोर है। जिसके बाद पुलिस इरफान को जेल में डाल देती है और भानु का दिल टूट जाता है। भानु यह सारी बातें अपने फ्रेंड रकुल के साथ शेयर करती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि भानु अभी तक वर्जिन ही है और उसे जल्द ही अपनी वर्जिनिटी लूज करवानी है। और रकुल भानु से कहती है कि वह जल्द ही उसके लिए एक नया लड़का ढूंढेगी। जिसके बाद भानु अपने घर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके मॉम डैड की लड़ाई हो रही होती है। उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, जिस वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। और जब भी वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। इसी वजह से भानु काफ़ी परेशान हो जाती है। वैसे भानु के पापा का नाम विजय है और उसकी माँ का नाम मधु है। दोनों की लड़ाई से परेशान होकर भानु लाइब्रेरी चली जाती है, परंतु वहाँ पर एक लड़का भानु को लगातार देख रहा होता है और भानु समझ नहीं पा रही थी कि वह लड़का उसको ऐसे क्यों देख रहा है। तभी उसके पास उसके दोस्त रकुल का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि वह अविनाश नाम के लड़के के साथ डेट पर आई हुई है और अविनाश का एक खास दोस्त है राजीव। राजीव भानु को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो भानु का लाइब्रेरी में इंतज़ार कर रहा होता है। तभी भानु समझ जाती है कि जो लड़का उसे देख रहा है वह कोई और नहीं बल्कि राजीव ही है। लेकिन भानु को राजू बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन रकुल कहती है कि अगर भानु ने राजीव के साथ बात नहीं किया तो रकुल के हाथ से अविनाश भी चला जाएगा। इसलिए वो भानु को फोर्स करती है कि वो राजीव के साथ बात करे। यह सुनकर भानु काफ़ी गुस्सा होती है और वह वहाँ से चली जाती है। भानु अपने पड़ोसी के घर गई होती है, जहाँ पर उनके पापा विजय भी आए होते हैं। वहाँ पर एक टेरो कार्ड रीडर आई थी, जिसे भानु के पापा भानु का फ्यूचर पूछते हैं। वह जब कार्ड देखते हैं तो वह बताती है कि भानु की लाइफ में कभी भी सेक्स नहीं होगा। यह बात सुनकर भानु वहाँ से भी गुस्से से चली जाती है। जिसके बाद उसे रकुल का कॉल आता है और वह भानु को बताती है कि वहाँ अविनाश के साथ इंटीमेट हो गई। यह उसकी फर्स्ट डेट थी, फिर भी वह इंटीमेट हो गई। यह सुनकर भानु को काफ़ी शौक लगता है, लेकिन भानु कहती है कि उसे भी राजीव के साथ यह सब ट्राई करना चाहिए। चूँकि अब भानु के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह राजीव से कॉल पर बात करती है। लेकिन राजीव हर बात पर उसे शायरी सुनाने लगता है। यह बात भानु को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वह राजू को मिलने के लिए बुलाती है। वे दोनों एक लाइब्रेरी में मिलते हैं और रकुल भानु से कहती है कि उसे लाइब्रेरी में ही राजू को किस करना होगा। रकुल उसे कहती है कि वो भी छुप छुप कर यह सब देखेगी। जिसके बाद भानु का इंतज़ार करने लगती है। तब रकुल के पास कोई दूसरा लड़का आ गया था। वो उसके साथ रोमांस करने लगती है और यह देखकर भानु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर राजीव आता है और लेकिन राजू का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं होता है। लेकिन भानु उसे हिंट्स दे रही होती है।
राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भानु उसे अपना टैटू दिखाती है, जिसके बाद वह दोनों किस करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है और वह राजू को थप्पड़ मार देती है। लाइब्रेरियन यह सारी बातें प्रिंसिपल को बता देती है और प्रिंसिपल भानु के पापा विजय के दोस्त ही होते हैं। वो ये सारी बातें विजय को बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें राजीव और भानु की शादी करवानी होगी। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते, इसलिए जल्द से जल्द उनकी शादी करवा दो। विजय को यह बात अच्छी लगती है और वे राजू को मिलने के लिए बुलाता है। विजय को राजू काफ़ी पसंद आ जाता है, लेकिन भानु की माँ मधु को राजीव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहाँ फिर से मधु और विजय के बीच झगड़ा शुरू होता है। तभी भानु उन्हें बताती है कि वे राजू को पसंद नहीं करता और वे दोनों बस ऐसे ही किस कर रहे होते हैं। यह बात तो विजय को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मधु का कहना है कि यह सब भी ट्राई कर लेनी चाहिए। भानु इस बात से काफ़ी परेशान हो गई थी। तभी रकुल उसे बताती है कि वह भानु के लिए एक नया लड़का ढूंढा है। उस लड़के का नाम सत्या है। अब सत्या की बात करें तो उसे शर्त लगाने की बहुत ज़्यादा शौक था। वह हर बात पर शर्त लगाया करता। लोग उसे सत्या कहकर बुलाते थे और सत्या काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी होता है, इसलिए वो भानु को पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। वे दोनों बात करते हैं और भानु सत्या से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। भानु जब घर बैठी थी तब उसे पता चलता है कि उसके पापा मोना आंटी के साथ शादी में जा रहे हैं। अब मोना आंटी की बात करें तो वे भानु के पापा विजय को काफ़ी पसंद करती है, लेकिन भानु और उसकी माँ मोना आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन भानु को जब यह बात पता चलता है कि उसके पापा देर रात तक वापस आने वाले हैं, तो वे ये बात रकुल को बताती है और रकुल कहती है भानु तुझे इस बात का फ़ायदा उठानी चाहिए और सत्या को अपने घर बुलाना चाहिए। भानु को भी यह आइडिया काफ़ी पसंद आता है और वे सत्या को कॉल कर घर बुला लेती है। भानु अब पूरी तैयारी में थी। उसे यह लग रहा था कि आज उन दोनों के बीच काफ़ी कुछ होगा। जिसके बाद सत्या भानु के घर आता है और भानु उसके करीब जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सत्या का वैसा कुछ करने का इरादा नहीं होता। भानु कॉल कर यह सब बात रकुल को बताती है, तो रकुल का कहना होता है कि भानु तुझे खुद से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। जिसके बाद भानु सत्या के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन सत्या उसे कहता है सबसे पहले तुम्हें शराब पीनी होगी। भानु शराब पीने के लिए मना करता है, लेकिन सत्या उसे फोर्स करता है। जिसके बाद भानु जब शराब पीने ही वाली होती है, तभी राजीव की आवाज़ आती है भानु यह शराब मत पीना। यह सुनकर भानु को थोड़ा डाउट आता है, जिसके बाद वह सत्या को वही शराब पीने के लिए कहती है, लेकिन सत्या उसे नहीं पीता। ये देख भानु समझ जाती है कि सत्या ने ज़रूर कुछ गड़बड़ की है। इस बात से वो सत्या पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे घर से निकाल देती है। भानु वॉशरूम में जाकर रो रही होती है, क्योंकि आज भी वैसा कुछ नहीं होता जैसा उसने प्लान किया था। तभी उसके पापा भी घर आ जाते हैं और भानु को बता रहे होते हैं कि उन्हें मोना आंटी से प्यार हो गया है और वे जल्द ही मून के साथ रहना चाहते हैं। उसके पापा इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो सत्या की लाई हुई बोतल पूरी पी लेते हैं। भानु जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वह देखती है कि उसके पापा बेहोश होकर पड़े हुए हैं। यह देखकर वह काफ़ी डर जाती है और पापा को लेकर हॉस्पिटल जाती है और कुछ टाइम बाद उनके पापा की हालत ठीक हो गई होती है। इसके लिए भानु काफ़ी गुस्सा थी और भानु से भी ज़्यादा गुस्सा उसकी माँ मधु हो रही थी, क्योंकि विजय के पास मून बैठी थी। इसी की वजह से मधु काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। जिसके बाद भानु सत्या के पास चली जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। भानु सत्या को बताती है कि तुम्हारे वजह से आज मेरे पापा ICU में हैं। सत्या को इस बात के लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसने ही अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाई थी कि वह भानु को शराब पिलाकर रहेगा, इसलिए वह
वह भानु के शराब में भी कुछ मिला देता है। अब सत्या को भानु के लिए काफ़ी बुरा फील होने लगता है और अब वह सच में भानु को पसंद करने लगता है। लेकिन भानु सत्या से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। अब भानु के पापा घर आते हैं और उसके साथ मोना आंटी भी घर आती है। यह देखकर मधु काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उन तीनों का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। तभी भानु को रकुल का कॉल आती है और वह बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। वो भानु से कहती है कि उसे जल्द से जल्द गोवा चलना होगा क्योंकि वहाँ पर रकुल की दीदी रहती थी। वहाँ जाकर रकुल अबॉर्शन कराने वाली थी, इसलिए भानु भी उसके साथ जाती है। चूँकि भानु के पास कार नहीं होता, इसलिए राजू उसे अपने कार में गोवा लेकर जाता है। रकुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उसके बच्चे का बाप कौन होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद वह तीनों रकुल के दीदी के घर जाती है। वहाँ पर वह तीनों डिसाइड करती है कि रकुल कल अबॉर्शन कराएगी, लेकिन हॉस्पिटल वाले को बच्चे का पिता का साइन चाहिए होता है। जब तक कोई पिता बनकर साइन नहीं करता तब तक रकुल का अबॉर्शन नहीं हो सकता था। जिसके बाद वो तीनों कैफ़े में बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब रकुल का अबॉर्शन कैसे होगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो रकुल से कहता है कि उसे अबॉर्शन नहीं करानी चाहिए, वह एक सिंगल पेरेंट्स भी बन सकती है क्योंकि वो उतनी ज़्यादा कैपेबल है, वो एजुकेटेड है, वो जॉब करती है, तो वो अपने बच्चे को भी संभाल लेगी। उस लड़के का बात सुनकर भानु काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का उन सभी को एक पार्टी में ले जाता है और वहाँ जाने के बाद भानु बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब भानु उस लड़के के पास जाती है तो वह देखती है कि वह लड़का गे है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। तभी भानु के घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि भानु राजीव के साथ भाग गई है। जब वो सब लोग वहाँ आ रहे होते हैं तभी मोना आंटी की उस पुलिस वाले के साथ सेटिंग हो गई होती है, जिस वजह से विजय काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। भानु घर वापस आती है और मम्मी पापा को बताती है कि अब उसे शादी करनी है। जिसके बाद भानु के पापा भानु की कुंडली को पंडित जी को दिखाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि भानु की कुंडली में काफ़ी ज़्यादा दोष है और उसे उसी लड़के के साथ शादी करनी होगी जिसके कुंडली में भी यह सारे दोष होंगे। भानु उनसे कहती है कि वे जल्द ही उनके लिए लड़का ढूंढे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सत्या को भी भानु से प्यार हो गया है और अब वो भानु से शादी करना चाह रहा है। इसलिए वो पंडित जी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी कुंडली ऐसी बनाए जो भानु के साथ मैच हो जाए, लेकिन पंडित जी उसे मना कर रहे होते हैं, परंतु सत्या उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद पंडित जी को ना चाहते हुए भी सत्या की कुंडली वैसी बनानी पड़ती है। वहाँ भानु को पता चलता है कि उसके लिए रिश्ता आया है और वह लड़के का नाम अभिनव था। भानु लड़के को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन रकुल का कहना था कि उसे एक बार लड़के से अवश्य मिलना चाहिए। जिसके बाद भानु अभिनव से मिलने जाता है। तब वह देखती है कि वह अभिनव कोई और नहीं बल्कि सत्या ही होता है, जिसे देखकर भानु काफ़ी गुस्सा होती है और सत्या को एक बार फिर थप्पड़ मारती है। जिसके बाद सत्या भानु से अपने पिछले गलती के कारण माफ़ी मांगता है और उसे प्रपोज करता है। भानु पहले तो मान नहीं रही थी, लेकिन बाद में वह शादी के लिए मान जाती है। अब सत्या और भानु की शादी हो रही होती है, लेकिन सत्या गायब हो जाता है। तब भानु को लगता है कि शायद सत्या ने फिर से कोई शर्त लगाई होगी और वो अब शादी से भाग गया होगा। यह सोचकर भानु काफ़ी परेशान होकर रो रही होती है। तभी राजीव डिसाइड करता है कि अब वह भानु से शादी करेगा। राजू जाकर तैयार होने लगता है, तभी सत्या वहां आ जाता है।
दरअसल वह शादी से भागा नहीं होता, बल्कि वह वॉशरूम गया होता है, जिस वजह से वह शादी के लिए लेट हो गया होता है। उसके बाद भानु और सर्तिया की शादी हो जाती है। वही राजीव यह शादी देखकर काफ़ी उदास हो गया होता है। वही भानु काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसकी शादी हो गई है और आज उसकी सुहाग रात होने वाली है। अब भानु को लग रहा था कि अब वह वर्जिन नहीं रहेगी। वह सर्तिया का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन सर्तिया उसके पास नहीं जा रहा होता। वो काफ़ी समय तक वॉशरूम में ही रहता है और भानु इधर उसका इंतज़ार कर रही होती है। तभी सर्तिया के मोबाइल पर पंडित जी का कॉल आता है। भानु को कॉल उठाती है। तभी पंडित जी उसे बताते हैं कि सर्तिया ने गलत कुंडली बनवाई थी। वह भानु को बताते हैं कि अब उन्हें सर्तिया की असली कुंडली बनवा ली है और वो भानु को बताती है कि सर्तिया कभी भी कुछ कर नहीं सकेगा। पंडित जी कहते हैं कि सर्तिया को पहले डॉक्टर से दिखवाना होगा और फिर उसे शादी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि उसके कुंडली के हिसाब से सर्तिया कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। यह बात सुनकर भानु काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि शादी के बाद भी वो वर्जिन ही रह जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में हमें फैमिली डिस्प्यूट्स, गर्ल्स सेक्सुअल डिजायर, अनवांटेड प्रेगनेंसी और बॉय माइंडसेट के बारे में काफ़ी कुछ देखने और समझने को मिलता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, टाइम और इफ़र्ट लगता है, तब जाकर एक वीडियो बन पाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।